ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि आर्य, सनातन, हिंदू, सिख धर्म क्या है? उत्तर, पहले तो ये देखना है कि आर्य व अनार्य ही किसे कहते हैं। आर्य समझदार, जानकार, ज्ञानी को कहते हैं और अनार्य गंवार, अनाड़ी, अज्ञानी को कहते हैं। कौरवों तथा पांडवों के युद्ध के समय अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करवाकर देखता है कि दोनों तरफ से लड़ने वाले उसके अपने कुटुंब परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार, सुहृद, मित्र इत्यादि ही हैं। उनके प्रति लगाव अर्थात मोह को ही अर्जुन अपना धर्म समझकर योगेश्वर श्री कृष्ण को ही अनार्य अर्थात अज्ञान वाले रूढ़िगत कुतर्क देते हुए गीता 1/40 में कहते हैं, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो विभवति युद्ध। गीता 1/40। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। वह गीता 1/41 में कहता है, अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिये स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संक्रय। गीता 1/41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन गीता 1/42 में प्रकाश डालते हैं। संक्रो नरकाय कुलग्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडो दक्रिया। गीता 1/42। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितृ लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितृ गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, गीता 1/43 में अर्जुन कहता है, दोषै रेतै कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। गीता 1/43। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं।
अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है, जो श्री कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है। अर्जुन गीता 1/44 में कहता है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतित्ते नुशुश्रुम। गीता 1/44। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया, तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है। ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है। गीता 1/45 में अर्जुन कहता है, अहो अहो बत महत पापम कर्तम व्यवसिताव्यम यद राज्य सुखलोभेन हम तुम स्वजन मुद्यता। गीता 1/45। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को तैयार हुए हैं, राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझाता है कि इस पाप से परम कल्याण हो, ऐसी बात भी नहीं। केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं। हम ही भूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में गीता 1/46 में अर्जुन अपना निर्णय देता है, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणिये धृतराष्ट्ररणे हन्युष तन्मे क्षेम तरम भवेत। गीता 1/46। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभव पूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोंपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है
इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दें, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा दिए गए इन रूढ़िगत कुतर्कों को श्री कृष्ण ने अनार्य अज्ञान वाला ज्ञान बताते हुए करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने गीता 2/2 में यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम ऐश्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। गीता 2/2। अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अनार्यों वाला अज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है, और न यह कीर्ति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य अर्थात समझदार कहते हैं, और जो इसके विपरीत चलता है वह अनार्य अर्थात गंवार है। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी अवश्य बनती। ये कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जिस परिवार, कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अनार्य वाला अज्ञान है। गीता 2/30 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्लेब्यम मा इसमें गमय पार्थ नई तत्त्वपदेते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। गीता 2/3। अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है
कि यह पुरुषार्थ नहीं है, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, न पुशंक पुमान गेयो यो न वेत्ति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाश तस्मा आनंदात्मानम व्ययम। आत्म पुराण। वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उससे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, ये तेरे लिए योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, ये हृदय की दुर्बलता मात्र है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अनन्य अर्थात अन्य न भाव से एक हृदय स्थित आत्मा अर्थात परमात्मा का पुजारी ही आर्य है। गीता आर्य संहिता है। पूरी गीता में श्री कृष्ण ने आर्यों के आचरण पर ही बताया है और अनेक भगवानों, देवी देवताओं और आडंबर इत्यादि को मानने वाला वह उन्हीं के पूजा पाठों में लगने वाला ही अनार्य है। आर्य व अनार्य वाला प्रश्न पूरा हुआ। अब प्रश्न है कि सनातन क्या है? ये चेतन आत्मा ही अजर, अमर, सत्य, शाश्वत, अजन्मा और सनातन है। भगवान श्री कृष्ण इसी पर गीता 2/19 में कहते हैं, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम अभाव ताव न विजानीतो नायम हंते न हन्यते। गीता 2/19। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। पुनः इसी पर गीता 2/20 में श्री कृष्ण बल देते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भाविता वान भुवि अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीरे। गीता 2/20। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र अर्थात शरीर ही तो बदलता है, न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा। अर्थात हम, आप
आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार है। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है। इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है तो वह सनातन धर्मी है। चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले। आगे गीता 2/21 में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम ये ऐनम जम व्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात यति हंतिकम। गीता 2/21। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूप लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। गीता 2/23 में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम क्लेद यंत्यापो न शोषयति मारुतै। गीता 2/23। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखाई सकता है। गीता 2/24 में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातन है। गीता 2/24। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। ये आत्मा निसंदेह अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। अर्थात आत्मा शाश्वत और सनातन है। सनातन वाला प्रश्न पूरा हुआ। अब प्रश्न है कि हिंदू क्या है। हिंदू एक यौगिक शब्द है। ही माने हृदय, हिंदू माने चंद्रमा, अर्थात जो साधक एक आत्मा अर्थात परमात्मा की ही अर्थात हृदय अंतःकरण में पूजा अर्थात उपासना करता है। और हिंदू मानी चंद्रमा, चंद्रमा का शीतल
अर्थात सुख देने वाला, प्रकाश अर्थात ज्ञान है, अर्थात वह साधक जो एक आत्मा अर्थात परमात्मा का हृदय में अनन्य अन्य न भाव से उपासक है और जिसके हृदय से भगवान कुछ ज्ञान अर्थात जानकारी देने लग गए, जिससे सुख अर्थात भगवान प्राप्त होता है, वह हृदय में पूजा करने वाला हिंदू है। इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता 18/61 में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता 18/61। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत अर्थात प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ये यंत्र बड़ा बाधक है जो बार बार नश्वर कलेवरों अर्थात शरीरों में घुमाता रहता है। तो शरण किसकी लें? गीता 18/62 में श्री कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता 18/62। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की अर्थात जो हृदय देश में स्थित है अनन्य शरण को प्राप्त हो। उसके कृपा प्रसाद से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। अतः ध्यान करना है तो हृदय देश में करें। ये जानते हुए भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्यत्र खोजना समय बर्बाद करना है। हाँ, जानकारी नहीं है तब तक स्वाभाविक है। ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। भागवत के चतुष्य श्लोकी गीता का सारांश भी यही है कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूँ, किंतु प्राप्त होता हूँ तो हृदय देश में ध्यान करने से ही। अब गीता 18/63 में श्री कृष्ण कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृशेतद्शेषेण यथेच्छासि तथा कुरु। गीता 18/63। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है, शोध की स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है। ठीक है, समझ गए कि हृदय अर्थात अंतःकरण में स्थित आत्मा अर्थात परमात्मा का ही भजन करना है। किंतु हृदय स्थित परमात्मा तो दिखाई नहीं देता और भजन के लिए रूप भी चाहिए। इस पर गीता 18/64 में श्री कृष्ण उपाय बताते हैं, सर्वे गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वच्छामि ते हितम्। गीता 18/64। अर्जुन,
संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। कहा है किंतु फिर भी सुन। साधक के लिए इष्ट सदैव खड़े रहते हैं, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इसलिए ये परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए फिर भी कहूंगा। वह है क्या? इस पर गीता 18/65 में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। गीता 18/65। अर्जुन, तुम मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, अर्थात मेरे समर्पण में अश्रुपात होने लगे, मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। पीछे बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण जा। यहाँ कहते हैं मेरी शरण में आ। ये अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन कि मेरी शरण में आओ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? यही कि साधक के लिए परमात्मा स्थित सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वरी थे। अब समर्पण की विधि भगवान श्री कृष्ण गीता 18/66 में बताते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। गीता 18/66। संपूर्ण धर्मों का त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। अतः श्री कृष्ण ने जैसा बताया है, इस प्रकार जो हृदय स्थित आत्मा अर्थात परमात्मा का हृदय में ही अनन्य अर्थात अन्य न भाव से पुजारी है, वही हिंदू है। ही अर्थात हृदय स्थित ईश्वर की हृदय में ही पूजा करने वाला है। प्रसंग पूरा हुआ। अब इंदु अर्थात चंद्रमा का शीतल प्रकाश क्या है, अर्थात भगवान के द्वारा जानकारी देना और साधक को सुख की ओर पहुंचाना क्या है। इस पर गीता 10/11 में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमे नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। गीता 10/11। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले चलता, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं,
लेकिन प्रारंभ में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वे स्पष्ट नहीं बोलेंगे। इष्ट, सदगुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है। साधक की आत्मा से जागृत हो जाने पर उनके निर्देश 4 प्रकार से मिलते हैं। पहले स्थूल सुरा संबंधी अनुभव होता है। आप चिंतन में बैठे हैं, कब आपका मन लगने वाला है, कितनी सीमा तक लग गया है, कब मन भागना चाहता है और कब भाग गया, इसको हर मिनट सेकंड पर इष्ट अंग स्पंदन से संकेत करते हैं। अंगों का फड़कना स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है, जो एक पल में 2-4 स्थानों पर एक साथ आता है और विचारों के विकृत हो जाने पर मिनट मिनट पर आने लगेगा। ये संकेत तभी आता है जब इष्ट के स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़े। अन्यथा साधारण जीवों में संस्कार के टकराव से अंग स्पंदन होते रहते हैं, जिनका इष्ट वालों से कोई संपर्क नहीं है। दूसरा अनुभव स्वप्न सुरा संबंधी होता है। साधारण मनुष्य अपनी वासनाओं से संबंधित स्वप्न देखता है, किंतु जब आप इष्ट को पकड़ लेंगे तो ये सपना भी निर्देश में बदल जाता है। योगी सपना नहीं देखता, होने देखता है। उपर्युक्त दोनों अनुभव प्रारंभिक हैं। किसी तत्व स्थित महापुरुष के सानिध्य से, मन में उनके प्रति श्रद्धा रखने मात्र से, उनकी टूटी फूटी सेवा से भी जागृत हो जाते हैं। किंतु इन दोनों से भी सूक्ष्म शेष 2 अनुभव क्रियात्मक हैं, जिन्हें चलकर ही देखा जा सकता है। तीसरा अनुभव सुषुप्ति सुरा संबंधी होता है। संसार में सब सोते ही तो हैं, मोहे निशा में सभी अचेत पड़े हैं। रात दिन जो कुछ करते हैं स्वप्न ही तो है। यह सुषुप्ति का शुद्ध अर्थ है जब परमात्मा के चिंतन की ऐसी डोर लग जाए कि सूरत अर्थात ख्याल एकदम स्थिर हो जाए, शरीर जागता रहे और मन सुप्त हो जाए। ऐसी अवस्था में वह इष्ट देव फिर अपना एक संकेत देंगे। योग की अवस्था के अनुरूप रूपक अर्थात दृश्य आता है, जो सही दिशा प्रदान करता है, भूत भविष्य से अवगत कराता है। पूज्य गुरु महाराज जी कहा करते थे कि जैसे डॉक्टर बेहोशी की दवा देकर उचित उपचार देकर होश में लाता है, ऐसे ही भगवान बता देते हैं। चौथा और अंतिम अनुभव समसुरा संबंधी है। जिसमें सूरत लगाई थी उस परमात्मा से समत्व प्राप्त हो गया। उसके बाद उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र से उसे अनुभूति होने लगती है। ऐसा योगी त्रिकालज्ञ होता है। यह अनुभव तीनों कालों से परे अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष आत्मा से जागृत होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करते हैं। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए साधक अपनी साधना पूरी कर पाता है। इसे ही भजन की जागृति कहते हैं। यही भगवान के निर्देशों
अर्थात जानकारियों को समझकर परमात्म पथ पर चलना ही हिंदू अर्थात चंद्रमा का शीतल प्रकाश है। इस शीतल प्रकाश में चलकर ही परमात्म प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ गए कि हृदय स्थित भगवान का भजन करना है तो एक श्री कृष्ण की ही शरण में जाना पड़ेगा। परंतु श्री कृष्ण तो अब है नहीं। ऐसे स्थिति में हम क्या करें? इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता 4/34 में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने नस्तत्वदर्शिने। गीता 4/34। इसलिए अर्जुन, तू समकालीन तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग कर शरण होकर भली प्रकार सेवा करके निष्कपट भाव से प्रसन्न करके तू उस ज्ञान को जान। वे तत्वों को जानने वाले ज्ञानीजन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता है और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था। भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाएं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि समकालीन तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानीजन तुम्हें उपदेश करेंगे। गीता 4/35 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवे एन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। गीता 4/35। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों अर्थात प्राणियों को देखेगा। अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा का प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। अब हम समझ गए कि श्री कृष्ण तो अब शरीर से है नहीं, इसलिए वर्तमान समय में जो शरीर से परमात्म स्थित महापुरुष है उन्हीं की शरण में जाना होगा। लेकिन वो भजन विधि क्या है जिसे हम करें? इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता 8/13 में कहते हैं, अमित्येकाक्षरं ब्रह्म
व्याहन मामनु स्मरण यह प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता 8/13। जो पुरुष ओम इति, ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मेरा अर्थात वर्तमान परमात्म प्राप्त महापुरुष का ध्यान अर्थात स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग अर्थात शरीर का भान न रहे और वृत्ति एकतार इष्ट के नाम या रूप में स्थित कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सद्गुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तो उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह स्थित है। इसलिए नाम ओम बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण नाम शरीर का संबोधन था। महापुरुष के शरीर के संबोधन नाम को जपने से हमारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण के बताए अनुसार प्रत्येक प्राणी के हृदय अर्थात अंतःकरण में निवास करने वाले आत्मा अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का हृदय में अनन्य अर्थात अन्य भाव से आचरण करने वाला अर्थात अन्य को देवी देवताओं और भगवानों को न मानकर एक परमात्मा का उपासक ही आर्य है, वही सनातनी है, वही हिंदू है। सही सीख से चलने वाला ही सिख है। अर्थात इस पूरी सृष्टि अर्थात संसार का भगवान अर्थात परमात्मा एक ही है, वह एक से सवा नहीं है। उसी को भाषा भेद से अलग अलग नामों से पुकारते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वह अलग अलग हैं। वस्तुतः है एक ही। भगवान एक है तो धर्म भी एक ही है। उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर उसमें स्थित पाना ही धर्म है। उसमें स्थिति पाने के आचरण को ही धर्माचरण कहते हैं। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें वर्तमान के परम पूज्य योगेश्वर परम तत्व परमात्म स्थित परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा श्री कृष्ण की ही गीता को हिंदी में व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।